अच्छा डॉक्टर साहब, एक नहायत ही अहम सवाल आपसे करना है। वो ये है कि एक स्पेसिफिक टेस्ट लिया जाता है न्यूट्रिशनिस्ट से, जी। जो कि आरडीए का है। सून आफ्टर ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन उसका डोमेन है वो इसको हुँ, रिकग्नाइज करेगा, हुँ। इसको एक प्रीफिक्स देगा। इंस्टीट्यूशंस में या किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जॉब के लिए डिमांड होती है कि सिर्फ बैचलर नहीं, आप मास्टर्स करेंगे तो आपको कोई स्कोप मिलेगा। 2015 में मैंने अपना एमफिल प्रोग्राम जो था वो न्यूट्रिशन में स्टार्ट किया। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो लाइक व्हाट्स एक्चुअली बिहाइंड दिस? अदर के मतलब मैं कहाँ से किसी का हाथ पकड़ूँ, सहारा लूँ? तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा। हमेशा की तरफ से मल्टीवुड के प्लेटफॉर्म पे आज भी हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान मौजूद हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फूड डिपार्टमेंट के मेंबर हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये हैं डॉक्टर तौसीफ इकबाल। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ओके डॉक्टर साहब, आप जो हैं मतलब न्यूट्रिशन की फील्ड में पिछले 1 डेकेड लाइक अराउंड 10 इयर्स इट्स बीन, आप 1 डेकेड से काम कर रहे हैं। मतलब आपने किस टाइम पर न्यूट्रिशन की फील्ड को ओप्ट आउट किया, किस लिए किया? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए सिद्रा। सिद्रा इट वाज 2015 में मैंने अपना एमफिल प्रोग्राम जो था वो न्यूट्रिशन में स्टार्ट किया। हम्म। और इट वाज इनिशियल्स जब इसमें न्यूट्रिशन की बहुत हाइप्स थी। पाकिस्तान में अचानक से एक डिग्री प्रोग्राम आई और उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई। हम्म। हर कोई पर्सन उसमें इंक्लाइन हो रहा था। तो आई स्टार्टेड माई एमफिल प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन फ्रॉम यूएस। हम्म। और बाद में इसी में मैंने पीएचडी प्रोग्राम कंटिन्यू किया। हाँ, ये मेरे लिए एक ये था कि क्योंकि एमबीबीएस के बाद जो सेकंड डिग्री जो इस वक्त हमें दे रही थी, जो डॉक्टर का टाइटल दे रही थी, इट वाज न्यूट्रिशन। यस। सो यू कैन से दैट कि उस वक्त जो स्टूडेंट सोचती कि फॉर कॉलिंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, नॉट बीइंग एमबीबीएस डॉक्टर, एज अ डाइटिशियन डॉक्टर, सो आई चूज दिस प्रोग्राम। मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट वो आज भी बच्चों का होता है कि हमें डॉक्टर का नाम लगाने अपने नाम के साथ और वी आर अनएबल टू गेट द मेरिट फॉर एमबीबीएस, तो वो कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जैसे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में चले जाते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसीज में चले जाते हैं। तो आपने यही सोच रखी और डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन में गए। बिल्कुल और ऐसे। वो ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में न्यूट्रिशन एज सच अवेलेबल नहीं थी, इतनी डिग्रीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं थी। फ्यू यूनिवर्सिटीज़ थी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड डिग्री थी, 5 ईयर प्लान था तब, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ साथ होम इकोनॉमिक्स का एक बहुत मेजर रोल रहा है न्यूट्रिशन के साथ, बिकॉज वो एक स्टडीज़ उनकी ऐसी थी फीमेल्स के लिए। तो उसमें आपने जब बैचलर्स किया, फिर आपने मास्टर्स की तरफ आए और अभी स्टिल आप न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि स्टिल न्यूट्रिशन एक स्ट्रगलिंग फेस में है पाकिस्तान में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धरा, मसला ये होता है कि जब हम डिग्री को स्टार्ट करें ना, उसका एक हायरार्की सिस्टम होना चाहिए, उसका करिकुलम होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आउटकम्स होनी चाहिए। तो एक सिस्टम होता है जिसको ओबी बोलते हैं, आउटकम बेस्ड लर्निंग। जो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी इस डिग्री का सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, जो डिग्री करने वाला है उसको क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग ये चीज़ें देख के हम डिग्री प्लान करें तो हमारी डिग्री की वर्थ बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल ये कहें कि एक फैशन के तौर पर डिग्री स्टार्ट कर दी, लाइक एमबीबीएस का रिप्लेसर कोई डिग्री है, वो न्यूट्रिशन है, तो इसी लिहाज से ये डिग्री की, क्योंकि उस वक्त हायरार्की सिस्टम भी नहीं था और इनिशियली डिग्री लॉन्च हुई थी जिसमें न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के नाम पे ये बोला जाता था कि आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाओगे। अब वो लोग जिनका ख्वाब था कि वो डॉक्टर्स नहीं बने, लेकिन ख्वाब था कि वो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर वाइट कोट में नजर आए, तो उस वक्त गाइडेड नहीं थे। अच्छा तो अच्छा। उन लोगों ने वाइट कोट के चक्कर में इस डिग्री को ऑप्ट किया। लेकिन हाँ, अच्छा उस अच्छा। डिग्री का एक ओवर हायरार्की सिस्टम या कोई उसको ओन करने वाला, उस डिग्री के पीछे कोई बैकबोन हो, कोई अदारा हो जिस डिग्री को ओन करे प्रॉपर तरीके से, जिस काउंसिल्स होती हैं, वो नहीं था। अच्छा, आप जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉरी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में फूड डिपार्टमेंट के बहुत अहम मेंबर हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली 2016-2017 में रिकग्निशन मिली एलाइड हेल्थ साइंसेस को और फ्यू एमएलटी को, डीपीटी को। तो ये काफ़ी मतलब देर से रिकग्निशन मिली न्यूट्रिशन को, स्पेशली न्यूट्रिशन 2021 में वहाँ पे रिकग्नाइज हुआ एक्चुअली बाय योर टीम। उसमें आपका भी अहम किरदार रहा। तो इस चीज़ के पीछे क्या रीज़निंग है? लाइक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो लाइक व्हाट्स एक्चुअली बिहाइंड दिस? हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसमें ये था कि 2018 के अंदर हमारा पहला बीएस प्रोग्राम था जो एमएलटी डीपीटी के लिहाज से इनिशिएट हुआ, तो बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अच्छा अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारा एक फूड डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद था,
तो जहाँ पे फूड डिपार्टमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ अ मदर ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो एक इसका प्रपोजल चल रहा था, तो प्रपोजल में ये था कि ये अलाइड हेल्थ में जाएगा या फूड डिपार्टमेंट में जाएगा। तो यही एक डिस्कशन होती रही, लेकिन बाद में इसको ऑन कर लिया गया बाय अलाइड हेल्थ प्रोफेशन। तो इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लगे और 2021 के अंदर हमने इनिशियली फर्स्ट बैच अपना रजिस्टर्ड किया फॉर BS ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। ओके, नाइस। शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, बिकॉज पाकिस्तान में तो थोड़ा लेट मिलती है हर चीज़ को रिकग्निशन, बट एट लास्ट न्यूट्रिशन पे अब काम शुरू हो चुका है और इस फील्ड को समहाउ बूम मिल रहा है। बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी मिसकंसेप्शन हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से ऑन एंड ऑफ रहते ही हैं। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में किस तरीके से इंटरेस्ट के साथ काम करें कि वो सो ऑन भी कुछ ना कुछ कर सकें? एक्चुअली जब भी कोई डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए ना, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे से पूछा जाए कि उसने करना क्या है, सोचना क्या है, उसका करियर काउंसलिंग हो, उससे बताया जाए कि इस डिग्री में ये कुछ है। बेसिकली न्यूट्रिशन एक फैंसी डिग्री है, इसको फैंसी ही डिग्री रखा गया। जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं बनाया जाएगा, इसका एक्सपोजर हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, क्लिनिक सेटिंग्स के अंदर नहीं किया जाएगा, ये डिग्री की वर्थ नहीं बढ़ सकती, ये फैंसी ही रहेगी। जैसे कि NCA से आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग कर लें, दे स्टिल हैव वर्थ बिकॉज दे डू वर्क। लेकिन अब हमें अभी तक रिकॉग्निशन ही नहीं की है हम लोग क्या हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, क्या हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, एकेडेमिया में काम करेंगे, किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन में काम करेंगे। सो वी स्टिल डोंट नो कि हमारी रिकॉग्निशन क्या है। वो तो क्योंकि अब हमारी काउंसिल बन चुकी है, यही रिकॉग्नाइज कर रही है हमारी, इसने एक आउटकम्स हमें देना शुरू कर दिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट की JDs क्या हैं, जॉब ड्यूटीज क्या हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ कि बेशुमार बच्चे हैं जो कि फूड इंडस्ट्री की फील्ड में होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में होते हैं या न्यूट्रिशन की फील्ड में होते हैं, आगे जाके पब्लिक हेल्थ और जो है आप कह लें कि फूड डेवलपमेंट की फील्ड में चले जाते हैं। तो ये इतना अल्टरनेटिव ऑन एंड ऑफ, ये अप एंड डाउन क्यों चल रहा है इस फील्ड में? लाइक एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिन जो अप्रोच है ना, ये हमेशा बेहतर होती है, आई डू बिलीव, और दुनिया में भी यही सिस्टम है। जब हम लोग एक ही डिग्री में फिक्स हो जाते हैं ना, तो हमारी फिर अप्रोचेस बढ़ती नहीं है। अगर हम लोग इस डिग्री को इंक्लाइन डिफरेंट सेपरेट करेंगे डिफरेंट डिग्रीज के साथ, तो डिग्री की वर्थ भी बढ़ेगी और डिग्री की जो एम्प्लॉयमेंट है आगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे कि न्यूट्रिशन की बात अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन करेंगे तो यू आर ओनली स्पेसिफाइड टू द क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग्स, लेकिन अब इसमें क्वालिटी एश्योरेंस कर लें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर लें, सप्लाई चेन में चले जाएं, या आप इसमें पब्लिक हेल्थ कर लें, देन यू हैव वो इंक्रीज योर वर्थ, डिफरेंट एक्सपोजर्स आपके बढ़ चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में यही मसला होता है कि जब भी हम लोग एक डिग्री छोड़ के दूसरे में जाते हैं तो वो देसे कि आपकी बेसिक डिग्री ये थी तो आप इस डिग्री में क्यों आए। ऐसा नहीं है, दुनिया में ये नहीं है। दुनिया में ये है कि आप जितने ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच के साथ चलते हैं उतना ही बेहतर है, और न्यूट्रिशन वैसे भी मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और सवाल, मतलब PMDC ने डिफरेंट प्रीफिक्सेस सेट किए हैं हर डिग्री को लेकर, ठीक है, और PMDC का स्पेशल रोल रहा है कि जैसे उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए PT रिकग्नाइज करवाया है, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रिशन के लिए इनिशियली 2015 में जब UOL की तरफ से डिग्री अलॉट हो रही थी, तो तब एक किस्म का डॉक्टरेट करके नाम इसके साथ मेंशन किया था, एंड देयर समथिंग हैपन एंड फिर सो ऑन, उसके बाद फिर इस चीज़ को बिल्कुल मॉड्यूल कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और वो डिग्री 5 ईयर से 4 ईयर की तरफ आ गई। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रीफिक्स फॉर न्यूट्रिशन? एक्चुअली जो PMDC है एक रिकग्नाइज काउंसिल है जो अपने डिग्री प्रोग्राम्स को, जैसे कि MBBS है, BDS है, उसका एक प्रीफिक्स देती है डॉक्टर्स का। हमारी कोई काउंसिल नहीं थी, हम लोग ऑर्फन थे उस वक्त, चाइल्ड विदाउट मदर, तो जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो प्रीफिक्स हम लोग अभी तक नहीं मिली कि हम लोग क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं। लेकिन वी डू स्टिल यूज द डॉक्टर, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट दे मस्ट यूज PT, like pharmacist, doctor pharmacy, they use a pharmacist. Yeah. So when there is a console on your back, it recognizes you, it owns you and gives you a prefix. But in HPC, still we are waiting for that prefix, that what prefix should be given to the doctors, what prefix should be given to the dietitians or nutritionists. एक तो ये है, और सेकंड ये कि क्योंकि अपन 2015 की बात कर रहे हैं, हमारी जो काउंसिल बनी है ये 2021 में बनी है, हमारी जो काउंसिल बनी है 5 साल पहले, कोविड भी आके चला गया। और इसमें जो 5 साल की डिग्री प्रोग्राम था, इट वाज लाइक आप कह सकते हैं कि फ्रेब था, ये धोखा था, बच्चों को धोखा दिया गया, धोखा था। जो MBBS के नाम पे डॉक्टर नहीं बन पाए, उनको डॉक्टर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के नाम पे धोखा दिया गया।
फिर बाद में उस धोखा का पता चला और दोबारा से उसको रिवर्स किया गया बैचलर प्रोग्राम्स के अंदर. तो देयर इज़ नो डॉक्टर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, देयर इज़ ओनली बैचलर प्रोग्राम्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स. विच इज़ एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैचलर. पूरी दुनिया में ऐसे रिकॉग्नाइज होता है, बट पाकिस्तान में समहाउ एक इस तरीके का ड्यूरेशन गुजरा कि बच्चों ने 5 साल के ड्यूरेशन भी लिया, 4 साल का ड्यूरेशन भी लिया, और अब तो ये सीन आ रहा है कि लोग इसमें डिप्लोमा भी कर रहे हैं, डिप्लोमा करके न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ में इतना तजाद क्यों है? एक्चुअली जब आप किसी फील्ड को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है काफ़ी आगे, तो फिर लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्लाइन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी. जैसे डॉक्टर्स हैं, वो आजकल न्यूट्रिशन की काफ़ी टिप्स बता रहे होते हैं. हम देखते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स, इवन कि फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशन के ऊपर बोल रहे होते हैं, हकीम न्यूट्रिशन के ऊपर बोल रहे होते हैं, और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो अपने लिए नहीं बोल रहे होते हैं. जब आप अपने लिए नहीं बोल पाएंगे ना, दूसरे लोग आपके उस फील्ड को ऑक्यूपाई करेंगे. स्पेस कभी खाली नहीं बचती. देयर इज़ अ वन पर्सन जो हमेशा उसको ऑक्यूपाई करेगा. तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने लिए ना बोलें, अपने जेडीज को ना डिफाइन करें, अपना करिकुलम ना डिफाइन करें, और अपने आप को बताएं ना कि हमारा रोल क्या है मुल्क की इकोनॉमी में, या फिर हमारे अपने लिए क्या रोल है हमारा, कि हम लोग कैसे एक प्रोडक्टिव नेशन हो सकते हैं फॉर द पाकिस्तान, या प्रोडक्टिव स्टूडेंट हो सकते हैं, तब तक हम लोग रिकग्नाइज नहीं किए जा सकते किसी भी इदारे के अंदर. अच्छा, आपको मैं ना काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, एंड आई नो दिस कि आप काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन के काम में, और मैं अक्सर मोटिवेट भी होती हूँ आपको देखकर. मैं कहती हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैंने भी इसी तरीके से काम करना है. आपने एक तंजीम शुरू की थी, और वो बहुत अच्छे लेवल पे उसने तंजीम ने अपना काम कर दिखाया, और बहुत बड़े गोल आपने अचीव किए उसमें. लेकिन समहाउ कुछ ऐसे मामलात हुए कि उस तंजीम को आप उस तरीके से लेकर नहीं चले, और आज इस वक्त आप जिस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं, उसका नाम और उसका सारा मुकाम, वो मतलब आप कुछ बता सकेंगे हमारे नाज़रीन को, आप किस तरीके से न्यूट्रिशन की फील्ड में काम करें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि स्टिल वी कैन वर्क ऑन इट इवन आफ्टर कि अगर हमें कोई स्कोप नहीं मिल रहा, कोई स्पेस नहीं दे रहा न्यूट्रिशन के लिए. 2015 में मैंने न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, और 2016 के अंदर मैंने एक क्लब बनाया, यंग न्यूट्रिशनिस्ट क्लब के नाम से, YNC के नाम से. आई वाज यंग ब्लड दैट टाइम, तो काफ़ी एनर्जेटिक था. बहुत ज़्यादा हॉटलाइंस थी मेरे अंदर, तो लिटरली आई वर्क अ लॉट. मैंने लाहौर और साहिवाल, मुल्तान, इस्लामाबाद, इवन जितने भी मेजर सिटीज़ थे, इवन पेशावर, I conducted many seminars, webinars, and सबसे important मैंने clinical nutrition internship program start किया. अच्छा. I can say that I was the person who started the SNP programs, school nutrition internship programs. अच्छा. And we conducted many camps in different schools. बच्चों को assess किया और उनको बताया गया कि उनको क्या कुछ चाहिए. It was in early 2020, 17 and 18. उसके बाद I enrolled my PhD programs, and you see the academia. When you're academia or you're students, you must be a student. आप एक उस तरह से थोड़ा सा होता है कि आपने आपको ग्रो नहीं कर पाते. तो I make my YNC as a static program. तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में ही थे तभी आपने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दिया. I even work with different NGOs. NGOs के साथ आपने काम किया? हाँ, हमने बहुत से NGOs के, इवन कि इंटरनेशनल NGOs के साथ मैंने काम किया. और NGOs को पता था कि दिस इज़ अ स्टूडेंट इटसेल्फ, और वो इतना हाइपर एक्टिव है इस फील्ड को लेकर कि वो चाहता है कि हर इंसान के पास न्यूट्रिशन की सर्विस पहुंचे. हमारा मोटो ये था, न्यूट्रिशन अवेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन. लाइक जो आपने एक तंजीम शुरू की थी, अगर हम लोग YNC का मोटो बताएं तो इट वाज अवेयरनेस, असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन. ओह नाइस, माशाल्लाह. हमारे तीनों चीज़ें थी. तो हमने सिर्फ अवेयरनेस उन लोगों को असेस किया, तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी रखी हुई थी. इट वाज ब्रॉडर स्पेक्ट्रम यूनिवर्सिटी फॉर मी. इट वाज रियली यूनिवर्सिटी फॉर मी. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है मतलब किसी तरीके से फैसिलिटेट किया इसमें, बिकॉज जो काम आप कर रहे थे तो वो तो एक नॉन प्रॉफिट वर्किंग थी. Government of Pakistan have different institutes like RMNCH, like Scaling Up Nutrition, like different other NGOs like Ministry of Health. They are working in different domains. Like World Food Program is working here in Pakistan. WHO पाकिस्तान में काम कर रहा है, UNICEF पाकिस्तान में काम कर रहा है, इवन अल्लाह वाले ट्रस्ट ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और सब के सब किसी ना किसी वे में न्यूट्रिशन को अवेयर कर रहे हैं, या न्यूट्रिशन को दे रहे हैं हम लोग किसी न किसी वे में. कुछ साशे की फॉर्म में दे रहे हैं, कुछ फूड की फॉर्म में, लेकिन समहाउ दे नो दैट कि जब 2018 का न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था
तो इसकी जो इंडिकेशंस थी वो इतनी स्ट्रांगली बुरी थी कि हमें लगता है कि हमारा पूरा पाकिस्तान ही डिस्ट्रॉय हो चुका है माल न्यूट्रिशन के लिहाज से। तो फिर इन इदारों ने काम किया और स्टिल दे आर वर्किंग ऑन And दैट। you were part of it. हाँ, I was part of that thing. Even I was part of scaling up nutrition academia and research network. I was part of scaling up nutrition's civil society alliance. I was part of different workshops and training of teachers by Nutrition Internationals. So I joined many disciplines for the growing this field in early years. But now important ये है कि हमने उसको static किया था, stop नहीं किया था YNC को. Now we are relaunching this program with a global nutrition fund. ओके नाइस, गुड टू हियर दैट। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, असल में ना एआई का दौर बड़ी तेज़ी से आ गया कोविड के बाद, और एआई ने समहाउ, लोग कहते हैं हमारी नौकरी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। और अब अगर देखा जाए कि न्यूट्रिशनिस्ट को भी इसी तरीके की शिकायतें हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं एआई से लोग अपना प्लान बना लेते हैं, एआई से लोग सारी कैलोरीज जो है निकाल लेते हैं, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, हमें तो कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। सो इस तरीके की बात चल रही है, आपका क्या ख्याल है, वाकई ऐसा है या हमारी अपनी ही, हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? नहीं, ऐसा है कि एआई जॉब्स को खा रही है, हकीकत बात है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं, डिफरेंट और भी जॉब्स कम होती जा रही हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि डॉक्टर की जॉब कम नहीं हुई? यस। फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब कम नहीं हुई? बिल्कुल। बीडीएस वालों की जॉब कम नहीं हुई? डेंटल आई वाले, ईएनटी वाले, उनकी जॉब कम नहीं हुई? ऐसा क्यों है? क्या एआई ने उनको मुतासर नहीं किया? नहीं, मुतासर सबको किया। मसला ये है कि व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन योर डोमेन्स तो एआई आपको मुतासर नहीं कर पाएगा। हम लोग इस वक्त जेनजी में दौड़ रहे हैं, जेनजी में जी रहे हैं। इतना तगड़ा दौर है ये कि जिसमें डोपामिन शॉट्स चल रहे होते हैं कि हम लोग कभी भी एक ही पर्सन से बार बार नहीं सेटिस्फाई हो सकते कि ये लंबी एक स्पीच कर दी जाए और उससे हम सेटिस्फाई हो। हम तो पूरी मूवी नहीं देख पाते। मूवी के दौरान हम डिफरेंट मोबाइल्स को क्लिक कर रहे होते हैं टू गेट आवर प्लेयर लेवल्स, टू गेट द डोपामिन शॉट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जी एक एआई से अपना पूरा प्लान लिया और उसी प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया। एआई के पास वही डेटा है जो हम पुट करेंगे। अच्छा, एआई के पास अपना डेटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं कि रोटी में 50 कैलोरीज हैं तो एआई ने मेरे लिखे हुए डेटा को कॉपी किया है, एआई ने वैलिडेट नहीं किया। ये ज़रूरी है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्दी बॉडी और डिजीज बॉडी में फ़र्क क्या है? वो एक ही है, एक ही फ़र्क है, डिफरेंट और मिस कम्बिनेशन ऑफ फूड। मिस कम्बिनेशन। तो इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की अपनी जिम्मेदारी है? मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रिशनिस्ट को प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस होनी चाहिए। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि कोई आपकी जॉब को ऑक्यूपाई ना कर पाए। बिकॉज जब हम लोग डिफरेंट फूड कॉम्बिनेशंस की बात करें तो वो एआई नहीं बता पाएगा आपको। बिल्कुल, एआई को वही नॉलेज है जो हमने उसको फीड किया है। हाँ, अगर हम लोग एआई से कोई जनरेट भी कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लान एआई से जनरेट किया, पहली बात हम गूगल मेड या एआई मेड प्लान को फॉलो नहीं कर सकते, इतनी ऑप्शंस हैं। सेकंड, एक और मसला भी है कि हम लोग कल्चरली पाकिस्तान हैं, अडॉप्ट हम लोग उन चीज़ों को कर रहे हैं जो एआई बता रहा है। हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट फूड बता रहा है, हमारा जो एआई है वो डिफरेंट फूड बता रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो हम लोग कभी भी उन चीज़ों के लिहाज अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं कर सकते। एआई तो समहाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाकर बताता है चीज़ें। मेरे ख्याल में डिजीज़ की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। पहले था हम लोग, अब वेलनेस और इलनेस में ये फर्क आ गया। अब हम सिर्फ 2 डोमेन्स में चलते हैं। देयर इज नो डिजीज एट ऑल। अ पर्सन मस्ट बी अ इलनेस और मस्ट बी अ वेलनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नहायत ही अहम सवाल आपसे करना है, वो ये है कि एक स्पेसिफिक टेस्ट लिया जाता है न्यूट्रिशनिस्ट से जी, जो कि आरडीए का है, और इसके साथ साथ एक एपी या एपीटी करके कोई नाम है, वो टेस्ट भी लिया जाता है। तो 4 साल की डिग्री के बाद इस किस्म का एक टेस्ट, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस में या किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जॉब के लिए डिमांड होती है कि सिर्फ बैचलर नहीं, आप मास्टर्स करेंगे तो आपको कोई स्कोप मिलेगा या कुछ काम कर सकेंगे। इवन एज लेक्चरर उनकी ये डिमांड होती है कि आप मास्टर्स करें, पीएचडी करें, फिर आपके लिए स्पेस है यहाँ पर। तो ये क्या है, क्यों है ऐसा, और न्यूट्रिशन में क्यों है? क्योंकि फिजियोथेरेपी या एमबीबीएस में इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, आपके ना क्वेश्चन के 2 डोमेन हैं, एक आरडी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और सेकंड के यूनिवर्सिटी सेटिंग्स के अंदर एमफिल क्यों ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी सेटिंग्स के अंदर पहला मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दूं, इसलिए ज़रूरी है कि 18 साल की एजुकेशन ज़रूरी है टू बी अ लेक्चर। उसके बाद आप
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी ज़रूरी है, लेकिन आप अगर काफ़ी अर्सा काम करें लेक्चरर के तौर पे तो आपकी प्रमोशन भी हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। ये एक HEC की तरफ से फिक्स क्राइटेरिया है। पहला जो क्वेश्चन है कि RD टेस्ट की क्यों ज़रूरत है या APD की क्यों ज़रूरत है, एक्रीडिएटेड प्रैक्टिसिंग डायटीशियन, कि 4 साल की डिग्री करने के बाद भी बच्चे के पास इतना नॉलेज ना आया है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सके। मसला ये होता है कि जब तक आपके पीछे मदर नहीं होती ना, आपके पास काउंसिल नहीं होती, तब तक ये मामला होते हैं। अब हमारे पास काउंसिल है, अब ये काउंसिल इंटरनेशनली हमको रिकॉग्नाइज करवाएगी, हमें एक्रीडिएट करेगी इंटरनेशनली, कि बताएगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं। अब यही बच्चे ओवरऑल वर्ल्ड में काम आ सकते हैं। ठीक। ये है, जब तक काउंसिल नहीं है तब तक आपका एक्सपोजर यही रहेगा कि आप डिफरेंट NGOs की बेस के ऊपर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं या जो डिप्लोमाज हैं या एक सर्टिफिकेट, ये तो ऐसी है जैसे कि आपने MBBS किया हो चाइना से और पाकिस्तान में आके PMD से टेस्ट दें ताकि आप रिकग्नाइज हो सकें कि पाकिस्तान की डिग्री है। ऑब्वियसली ये रिकग्नाइज होगी HPC से, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से। अगर आप उससे रिकग्नाइज होगे तो ऑब्वियसली आप इतने काबिल होंगे कि आपके नाम के साथ रजिस्टर्ड डाइटिशियन लग जाएगा। तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल वाले अब इस चीज़ पे कोई काम कर रहे हैं या स्टिल न्यूट्रिशनिस्ट को सफरिंग करनी पड़ रही है कि वो 4 साल की 5 साल की डिग्री भी लें, फिर वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एक लेबल भी लें, ठीक है, फिर अपनी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करें, बिकॉज लाइसेंसिंग के बगैर जो है इंटरनेशनली वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं स्टिल, कि क्या अब इस पर बेहतरी हो चुकी है या अभी तक ये सफरिंग चल रही है? ऐसे कि HPC बहुत रैशनली काम कर रहा है और बहुत प्रोग्रेसिव काम कर रहा है। इतने डिग्री प्रोग्राम्स हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में, आप देखेंगे 2020 के बाद बहुत बूम आया है अलाइड हेल्थ के प्रोग्राम्स का। सून आफ्टर ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन उसका डोमेन है वो इसको रिकग्नाइज करेगा, इसको एक प्रीफिक्स देगा कि इवन कि वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन की प्रीफिक्स दे या फिर DT की प्रीफिक्स दे या DN की प्रीफिक्स दे, कोई भी प्रीफिक्स दे, ये हमारी HPC काउंसिल देगी ये। और जब काउंसिल दे देगी फिर उसके बाद हम लोग, यही काउंसिल हमें रिकग्नाइज करवाएगी इंटरनेशनली। फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई में जाते हैं तो हमें DHA का टेस्ट देना पड़ता है, बिल्कुल, या हम बाहर के मुल्क में जाएं NHS या NHA का टेस्ट देना पड़ता है। फिर बाद में क्या हो जाएगा कि जो हमारा HPC है ये डिफरेंट मेमोरेंडम्स में आ जाएगा विद इंटरनेशनल NGOs या इंटरनेशनल एसोसिएशंस, और उनके बिहाफ पे हम लोग उन मुल्कों में भी अपने आप को रिकग्नाइज करवाएंगे। अच्छा, मतलब कि यहाँ से पढ़ के डिग्री की वर्थ बनेगी इन सारे क्राइटेरिया की बेसिस पर, और फिर वो स्टूडेंट या वो इंसान जिसने यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया हुआ है, वो अपनी प्रैक्टिस सिर्फ यहाँ नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कम आपको मिलेंगे देखने में, ठीक है, तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में न्यूट्रिशनिस्ट की मौजूदगी कम क्यों है? क्यों वहाँ पे मतलब इतनी हायरिंग नहीं होती या जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है? क्या है ऐसा आखिर? ऐसा है कि पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अवेयरनेस की कमी। अच्छा, जब तक अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ का क्या रोल है तब तक यही रहेगा कि बाकी लोग को एक साथ रहेंगे और आपके फील्ड को ऑक्यूपाई करते रहेंगे। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो जितने भी डाइटिशियंस बैठे हुए हैं वो अपने ओन पे बैठे हैं, हॉस्पिटल उनको रिकग्नाइज नहीं किया, हॉस्पिटल उनको ऑन नहीं किया, वो अपने ही क्लाइंट्स लेके आते हैं, उन्हीं को चेक करके उनको भिजवा देते हैं। जैसे MBBS डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल उनको ऑन करता है क्योंकि उनकी ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में हॉस्पिटल सेटिंग्स को भी ये चाहिए या क्लिनिकल सेटिंग्स को भी चाहिए, अगर एक ICU का पेशेंट है या पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी का पेशेंट है या प्री ऑप्ट का ऑपरेशन है का पेशेंट है या कोई बर्न का पेशेंट है, उसको कैसे हमने सर्वाइवल देना है, उसका हॉस्पिटल स्टे कैसे कम करना है, क्या हम मेडिकेशन से ठीक कर पाएंगे? नो, देयर मस्ट बी अ डाइटिशियन। ये हॉस्पिटल की एक JDs में होना चाहिए कि जहाँ पे MOs हैं, जहाँ पे HOs हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे सीनियर्स हैं, जहाँ पे बाकी पैरामेडिक्स है, वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट का भी होना उतना ही रोल है, नर्सिंग का भी स्टाफ, हर चीज़ की वर्थ है, बट स्टिल एक जो है बैकलैश मिल रहा है स्पेसिफिक फील्ड और डिपार्टमेंट को जो कि न्यूट्रिशनिस्ट का है। इसमें हमारा अपना ही वो है ना, रोल है, किरदार है, बिल्कुल। ये उन्होंने नहीं किया हमें, बिकॉज हमें अपनी फील्ड में जो है हर चीज़ की स्टडी करवाई जाती है, लिटरली आप पढ़ाया जाता है। इस चीज़ को देखेंगे कि डॉक्टर साहब कि मैंने डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप के साथ नहीं देखा, न्यूट्रिशनिस्ट को देखा है। यस भैया, आपका क्या रोल है स्टेथोस्कोप के साथ? यस, आपने किसी की पल्स चेक करनी है, बीट चेक करनी है, नहीं ना, आपका जो काम है आप उसके साथ रहें। यस, जब आप अपनी डिग्री को इज्जत देना शुरू कर देंगे तो बाकी लोग भी आपकी डिग्री से देंगे। ये वही हरकत है कि आप अपने कप में चाय मौजूद है, लेकिन आप अगले ही कप में देख रहे हैं कि आधी कप चाय है या पूरा कप चाय है, मुझे वो दूसरा कप अच्छा लग रहा है, ठीक है,
हाँ, वो बिल्कुल ऐसी बात है, आप बिल्कुल सही और कह रहे हैं। इसमें सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात की जाए, हुँ, तो सिर्फ इसमें हॉस्पिटल सेटिंग्स नहीं है। न्यूट्रिशन बहुत ब्रॉडर फील्ड है, बहुत हुँ, ब्रॉडर फील्ड है। देखो, जिम्नास्टिक्स के अंदर चाहिए हमें, बिल्कुल, जिम्स के अंदर चाहिए, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक सबसे तगड़ी फील्ड है, यस। बहुत तगड़ी फील्ड है। इतनी तगड़ी फील्ड अगर आप स्पोर्ट्स डाइटिशियन बन जाते हैं, हुँ, तो ऑब्वियसली हम लोग एक प्लान दे सकते हैं। यस। हम लोग डिसीजन मेकर हैं, लिटरली एक न्यूट्रिशनिस्ट कैन बी डिसीजन मेकर। हुँ, हम लोग बच्चों को, अपने इस खिलाड़ियों को ये सिखा सकते हैं कि कौन से, जब डिप्रेशन स्टेट होती है, जब पूरा प्रेशर होता है, उसमें कैसे डिसीजन लेना है। कोर्स एंड लिस्ट में पूरा पढ़ाया जाता है बिल्कुल, ऑब्वियसली। स्पोर्ट्स हाँ, का पूरा टॉपिक होता है कि आपने स्पोर्ट्स कैसे न्यूट्रिशनिस्ट बन उनको सकते हैं हम सपोर्ट लोग। करनी है। हम लोग जिम्नास्टिक में ट्रेनर्स बन सकते हैं, बिल्कुल। हम पीट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, गायनी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं हम लोग, आईसीयू, सीसीयू में भी आईसीयू पूरा सीसीयूज के प्रॉपर अंदर। किरदार है। तो इट मीन के हम लोग, देखो, एमबीबीएस करने के बाद भी जो डॉक्टर है वो अपने आप को स्पेशलिस्ट नहीं कहलवाता, हुँ, उसको कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के करना लिए। पड़ेगा। तो सेम हमारा ये है कि हमें अपने आप को इंक्लाइन करना पड़ेगा एक डिग्री में। मतलब मिसयूज़ इस चीज़ को लेकर, मिसकंसेप्शन लेकर ये बच्चों ने खुद ही इस फ़ील्ड को रुइन अप कर दिया है बिल्कुल। कि हमने बस डॉक्टर बनना है, और वो लेकिन इस चीज़ को अंदाज़ा ही नहीं करे कि वो कितनी अहम चीज़ के ऊपर हैं। हाँ, मसला ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, या हमारे जो जितने भी हुँ, लोग हैं न्यूट्रिशन के अंदर, वो अपने नाम के साथ लिखते हैं रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हुँ, वो अपने नाम के साथ पीट डाइटिशियन क्यों नहीं लिख देते? पीट पीट्स स्पेशलाइज हो डायटीशियन जाए। लिखें, आप ईएनटी के पास बच्चे क्यों नहीं लेके जाते मैटरनिटी क्रॉनिकली? स्पेशलिस्ट लिख लें, हाँ, जब मैटरनिटी आप की अपनी, स्टडी करें। हाँ बिल्कुल, जब आप स्पेशलाइज हो जाएंगे हुँ, तो आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट डाइटिशियन है, उसके पास वेट मैनेजमेंट वाला बंदा नहीं आएगा, स्पोर्ट्स वाला आएगा। स्पोर्ट्स वाला आएगा। कैसे करना है मैंने। एक गायनी का डाइटिशियन है, उसके पास, हमारे पास पीड्स वाला नहीं आएगा, हुँ, वो गायनी स्पेशलाइज गायनी का होता है। आएगा, और गायनी आप के कितने मसले हैं, कितने, पीसीओएस को हाँ पीएमओएस में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल, वो ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट के पास आएँगे। क्योंकि एक तरफ एक लंबे अरसे से पीसीओएस के बारे में बात चल रही थी, और अब रिसेंटली उसका नाम पीएमओएस में कन्वर्ट कर दिया कि वो सिर्फ़ आपकी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से एक प्रॉब्लम चल रही है, और पाकिस्तान में 80% ख़वातीन इस चीज़ का शिकार हैं। और मेटाबॉलिक गट हेल्थ प्रॉब्लम है, और गट हेल्थ मिस कम्बिनेशन ऑफ फूड है। यस, अगर मैं फूड को ठीक कर दूं तो मेरा सब ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी की सिस्टम है। बिल्कुल। आपकी बॉडी को आप दो चीज़ें समझ सकते हैं, या प्रीशियस बॉक्स या हुँ, गार्बेज का डब्बा। हुँ, गार्बेज डालोगे तो गार्बेज में बदबू आएगी, हुँ, और बदबू ना बीमारी है। जी, प्रीशियस बॉक्स है, तो आपको उसको ऐसे टैकल करो जैसे बॉडी चाहिए। बिल्कुल। हम जो कुछ भी होता है बॉडी में, हर चीज़ बॉडी में डालते हैं, गंद है तो मतलब इस किसी भी चीज़ के नाम डिग्री पे। को बाहर की वेंडर्स फूड है, यस, स्ट्रीट फूड है, हुँ, हमने आज तक नहीं देखा कि हमने बॉडी खुराक को भी थोड़ा सा कदर करना है, यस, हमने क्या खाना है। यस, यस, अच्छा, इसमें ना मैं एक सिंपल कोट बोलना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि ईटिंग ऑफ फुलनेस। ईटिंग ऑफ फुलनेस। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ईटिंग सोसाइटी ऑफ के लिए कर दें। नरिशमेंट, सोसाइटी बस पूरी करनी है आपने किसी तरीके से। मैदा भरना है, यस, आपने ये नहीं देखना कि आपको जो खा खाना रहे हैं उससे मिलेगा क्या। मिलेगा क्या। और ये कौन बताएगा? ये न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा, बिल्कुल। डॉक्टर नहीं बताएगा। हमें ये बताया कि हमारी एमएनटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हुँ, बिकॉज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत तगड़ा टॉपिक है, और इतना स्ट्रॉन्ग कितनी, है। अगर 50 बीमारी हैं तो 50 चीज़ें हैं। हाँ 50 चीज़ें हैं तो आपके पास एक चीज़ में ना 1000 पेशेंट हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें, 50,000 पेशेंट आपके पास इस वक्त है, जिसको आपकी डिमांड है, आपकी नीड है, लेकिन आप खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट होकर, डाइटिशियन होकर उस चीज़ को ऑन ही नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेटली फिर आपके साथ, आपकी फ़ील्ड के साथ, आपके करियर के साथ यही होना है, ठीक है? सारा कसूर ही न्यूट्रिशनिस्ट का फिर आ जाता है, ठीक है? हाँ हमें ही अपनी फ़ील्ड को बिल्कुल अहमियत देनी पड़ेगी, अहमियत देनी है। आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है? तो एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आपने बेशुमार स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, बेशुमार स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है, आपने इंटर्नशिप्स की हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को करंटली इस वक्त जो जेन ज़ी हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो अभी रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनको पता लगे कि उनकी फ़ील्ड का काम बस वही कर सकते हैं? पहली बात, उनको स्पेसिफाई होना पड़ेगा अपनी डिग्री के अंदर हुँ, कि हमने डिग्री कौन से स्पेशलाइज फील्ड में करनी है। हुँ, क्या पीट्स में करनी है, या गायनी में करनी है, या स्पोर्ट्स में करनी है, या होलिस्टिक में करनी है। हुँ, अपने नाम के साथ वही इस्तेमाल करें, हुँ, हर एक फील्ड में घुसने की कोशिश ना करें। हुँ, जो मास्टर ऑफ, जो आप कोशिश करते हैं ना सब चीज़ों को इकट्ठा करने की, तो आप किसी मास्टर चीज़ ऑफ के भी, एवरीथिंग, तो वो आप नहीं बन पाएंगे। तो हरफन पहली मौला, बात, हरफन मौला ना बने, आप बिल्कुल। एक फील्ड में हरफन मौला बन जाएं, वो बहुत अच्छा है, हुँ, और आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। हुँ, हुँ, अगर कोई स्पोर्ट्स वाला, तो उसको पता होगा मैंने स्पोर्ट्स डाइटिशियन के पास जाना है, हुँ, इस तरह से। पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो डिग्री का करिकुलम है ना, इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी, एक्सपोजर।
हमारे यहाँ 6 वीक का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है सिर्फ, जिसको हम Which लोग is not इंटर्नशिप का enough. नाम। मैम डॉक्टर्स 5 साल हॉस्पिटल सेटिंग्स में गुजारते हैं, तब जाके फाइल रीडिंग और सब कुछ लिखने के काबिल होते हैं। Yes. और हम 6 हफ्तों के अंदर काबिल हो जाएं कि फाइल रीड करके लोगों को एमएनटी बता दें। Yes. ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एविडेंस, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, सब कुछ कम होने की वजह से हमारी जो वर्थ है वो कम हो गई है। जब हम लोग अपनी वर्थ इससे से प्रैक्टिकली बढ़ाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रोच करेंगे एक्सपोजर्स की तरफ, एमएनटीज़ की तरफ, तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे होंगे या हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, हम बहुत ग्रूम करेंगे अपनी फील्ड के अंदर। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल, और आप कह लें कि सवाल के साथ मेरी हल्की फुल्की शिकायत भी है आजकल के डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि मैं खुद भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं काम करती हूँ, और फिर मुझे देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स के साथ कि हमें तो फ़लाँ डॉक्टर ने जो है ये दवाई प्रेस्क्राइब की है, साथ में उन्होंने ये डाइट बताई है, तो वो कह रहे थे आप ये डाइट फॉलो करें तो आप ठीक हो जाएंगे। और फिर आई वाज लाइक रिमेन बिल्कुल साइलेंट अपॉन इट कि ऑब्वियसली अब वो डॉक्टर ने एक डाइट प्लान दे दिया है, ठीक है, और मैंने भी उस पेशेंट को डाइट प्लान दे दिया है, तो अब वर्थ किस चीज़ की है? क्या डॉक्टर को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी वर्क करना चाहिए साथ में, या डॉक्टर को जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो चीज़ देनी चाहिए? इसके पीछे कौन कसूरवार है एक्चुअली? देखिए, जब तक डॉक्टर्स अपनी फील्ड में रहने चाहिए, ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ को पे एग्री करते हैं, लेकिन जब आप अच्छे प्लान्स ना जनरेट कर पाएँ, न्यूट्रिशनिस्ट होने के बावजूद अच्छे प्लान्स जनरेट ना हो, आपको फूड कम्बिनेशंस का ना पता हो, ड्रग डाइट इंटरेक्शंस का ना पता हो, डाइट इंटरेक्शंस का ना पता हो, तो मेरे ख्याल में आपका प्लान भी काम नहीं करेगा। डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ड्रग डाइट इंटरेक्शंस और ड्रग इंटरेक्शंस तो पता होगा उनको, लेकिन ड्रग डाइट और डाइट इंटरेक्शंस, न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्शंस, वो उनको इतना ज़्यादा नहीं पड़ता होता। तो ऑब्वियसली जो प्लान्स हैं, जिसका काम उसी को साझे। अगर आप बीइंग डॉक्टर से प्लान भी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपने शोबे के साथ ना इंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको उसमें रहना चाहिए जो आपका डोमेन है। हाँ, रेफर द पेशेंट टू दैट पर्सन जो कि इसमें वेरी मच एक्सपर्ट है न्यूट्रिशन के अंदर। कहें किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ कंसल्ट क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन देख के डाइट लिखेगा। यस। अब वो ये नहीं लिखेगा कि मैंने विटामिन पैनाडोल दे रहा हूँ या डेस्परिन दे रहा हूँ, डेस्परिन के साथ मैं पालक खिला दूँ। हाँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो फूड का ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, ड्रग के साथ ड्रग का इंटरेक्शन हो जाएगा। और ये चीज़ हमने अपने उसमें इलेबोरेट वे में पढ़ी हुई है, बट समहाउ आई बिलीव के डॉक्टर्स के कोर्स कंटेंट में ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज वो सर्जरी और मेडिसिन पढ़ते हैं, वो फूड का इंटरेक्शन नहीं पढ़ते। सो या दैट्स सो ट्रू कि आप अपने काम सी हद तक रखें, और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी यही बात है कि अगर आप अपनी चीज़ को छोड़ देंगे, ऑब्वियसली सीट खाली मिलेगी, कोई तो आके बैठ जाएगा, ठीक है। एंड लास्टली, एजुकेशन सिस्टम ने किस तरीके से इस फील्ड को पाकिस्तान में कोप अप किया है, इस फील्ड को जो है उभारा है, बिकॉज काफ़ी इसको अप एंड डाउन मिलते रहे, एंड स्टिल इट्स फाइंडिंग इट्स मदर कि मतलब मैं कहाँ से किसी का हाथ पकड़ूँ, सहारा लूँ। तो अब तो बहुत बेहतर हो गया है। इवन के एचपीसी ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये भी कहा है कि वो डिग्री प्रोग्राम बंद कर दिया जाए अगर आपके पास फैकल्टी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरी बात, एचपीसी रिकग्नाइज कर रही है कि हमारे डाइटिशियंस हैं, और एचपीसी सून आफ्टर ये भी रिकग्नाइज करेगी कि डॉक्टर्स की आगे जॉब प्लेसमेंट्स कहाँ पे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो अब तो डिग्री को रिकग्निशन मिल गई है। अब तो ओवरऑल अब तो अदारे आना शुरू हो गए हैं इसमें। देखो ना, एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज का डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही है, और आई डू रिमेंबर दैट हमारे पास हम ऑलमोस्ट 120 के करीब लोग थे, बच्चे थे फर्स्ट बैच के अंदर, और 120 के 20 मुझे लगता है काफ़ी लोग उनमें से आगे जो प्लेसमेंट में जा चुके हैं। बिल्कुल जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाएं बच्चों का, उनकी फाइल रीडिंग बढ़ाएं, उनको लैब रिपोर्ट्स पढ़ना आए प्रॉपर तरीके से, और फिर उनको बताया जाए कि एमएनटी कैसे प्लान कर रहे हैं, देन जाके हमारे बच्चे इस काबिल हो पाएंगे कि वो डिफरेंट जगह पे जाके अपने आप को एक्सपोज आउट कर सकें। बिल्कुल। और अदारा का सबसे बड़ा रोल इसी में है कि अदारों के मस्ट हैव एमआईयूज विद डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स, जहाँ पे बच्चा छुट्टियाँ जो हैं, सेमेस्टर ब्रेक है, वहाँ पे वो कंपलसरी जाए और वहाँ पे फाइल रीड करे, देखे पेशेंट्स क्या हैं, उनके डिजीज़ क्या हैं, एनसीडीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल, लाइक लास्ट आई वुड लाइक टू नो कि अब सारा तो आपने बता दिया है, बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस भी दे दी हैं, हर चीज़ बता दी है। आप जो एक तंजीम लेकर चल रहे थे और अब उसको आपने नाम दिया है ग्लोबल न्यूट्रिशन फंडिंग का, ठीक है, उस पर आप काम कर रहे हैं, और उस पर आप जिस तरीके से काम करें, आपके साथ बेशुमार मज़ीद न्यूट्रिशनिस्ट भी जॉइंट हैं, डाइटिशियंस भी जॉइंट हैं, फूड
प्रैक्टिसिंग वाले भी जॉइन हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है। तो आप उस पे थोड़ा-सा अगर बता सकें, ताकि फ़र्दर अगर किसी ने आपको एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट जॉइन करना है, ठीक है, या एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर जॉइन करना है, तो वो किस तरीके से करेगा? इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फंड बनाने का मकसद ये था कि लोकली लोग हों जिनको पता हो कि लोकली प्रॉब्लम क्या है। हमारे पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कितना है, कितना सीवियर है, कौन कौन से लोग मुतासिर हैं, और वो लोकली लोग होंगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल उसका काम हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फंड है या फोर्स है ये जनरेट की जा रही है, ताकि जो अगर इंटरनेशनली हम लोग अपने आप को बोलें कि ये हमारे पास फंड आ रहा है तो उन लोगों तक पहुँचे भी, उसका इम्पैक्ट भी नज़र आए। अभी तक जो स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन है ये बाहर के एसोसिएशंस हैं, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल बाहर के एसोसिएशंस हैं, वर्ल्ड फूडोग्राम दुनिया को देख रहा है। अगर एक लोकल एक अदारा आता है सामने और वो ऑन करता है कि भाई मैं आप जितने भी पाकिस्तान के जो माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या न्यूट्रिशन कंसर्न्स हैं उनको मैं प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन आउट कर सकता हूँ, तो उसके लिए बेसिकली अदारा बनाया जा रहा है। और इसी के वे में हम लोग पूरी फोर्स तैयार करेंगे। इस फोर्स का मकसद ये होगा कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कि अवेयरनेस की, जहाँ पे असेसमेंट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत होगी या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत होगी, वी विल बी अवेलेबल फॉर दैट थिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर तौसीफ इकबाल। आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा हमारा। और अगेन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं भी करंटली काम कर रही हूँ, और आप सब भी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, डाइटिशियंस के तौर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी चीज़ को, अपनी फील्ड को, अपने कैरियर को खुद इम्पोर्टेंस दें, अपनी जगह ना छोड़ें। खाली सीट पे कोई भी आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर तौसीफ इकबाल साहब के साथ हमारे आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। ये बहुत अच्छा काम आगे लेकर चल रहे हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फंड के साथ। और आपने अगर इनको ज्वाइन करना है, इनके ऑफिशियल प्रोफाइल्स पे आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप इनको ज्वाइन करें ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, और आपको इस बात का एहसास हो कि इस दुनिया में न्यूट्रिशन की जो वर्थ है उसको वर्थ देने वाले न्यूट्रिशनिस्ट खुद ही हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम।